हरे कृष्णा। तो ये दिव्य स्थान श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य स्थल श्री ज्योतिसर धाम है। यहाँ पर परम भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त व सखा अर्जुन को बहुत ही गुह्य और दिव्य ज्ञान दिया। कहा जाता है यह ज्ञान उन्होंने 45 मिनट में मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष 11 मतलब आज के दिन ही 5000 वर्ष पहले दिया था। वैसे तो यह दिव्य ज्ञान हमेशा ही रहता है, क्योंकि यह गीता का अमर ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। आज भी परम भगवान श्री कृष्ण कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्रह्मांड में ये दिव्य ज्ञान दे रहे होंगे, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि यह दिव्य ज्ञान, यह अमर योग विद्या का उपदेश मैंने सूर्यदेव को, यानी कि भगवद गीता में भगवान चौथे अध्याय के प्रथम स्कंद प्रथम श्लोक में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाच इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहम मनुरिक्ष्वांक अब्रवीवित्य। भगवान ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को वास्तव में अनुमान से लगभग 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले ये भगवद गीता कही गई। तो उन्होंने फिर विवस्वान जी ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो इस प्रकार से आगे भगवान कहते हैं कि यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदुः सकालेन महता योगो नष्ट परंतपः। तो यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे इसी विधि से समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता था, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि स एवायम मया तेध्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि में सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। कि हे अर्जुन, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग, यानी क्योंकि तुम्हारा मेरे संग संबंध है, तो यह विज्ञान मैं तुमसे कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो और तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हैं, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो यहाँ पर उपदेश में जो है धृतराष्ट्र द्वारा 1 श्लोक और संजय द्वारा 41 श्लोक और अर्जुन द्वारा 84 श्लोक प्रश्न में पूछे गए और उसके उत्तर में भगवान ने 574 श्लोकों पर परम भगवान श्री कृष्ण द्वारा ये उपदेश के रूप में यह भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ वह गीत है जो कि आज तक प्रसिद्ध है और अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता के शोक और संशय का नाश के लिए वास्तव में ये बोली गई। इसीलिए जिस भी स्थान पर भगवद गीता की पुस्तक रहती है और उसका नित्य पाठ होता है, कैसे विधि पूर्वक आदर पूर्वक, तो भगवान क्या कहते हैं, इस जिस घर में भी गीता की पूजा होती है वहाँ पर किसी भी प्रकार के अभिश्राप श्राप के कष्ट प्रवेश नहीं करते हैं। और पृथ्वी के सभी तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादिनि भूतले, पृथ्वी के आदि समस्त तीर्थ पवित्र नदियां उस जगह पर निवास करते हैं, क्योंकि इस वाणी में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। तो आप सोचिए ये भगवद गीता नाम ही क्यों पड़ा इसका, तो क्योंकि यह संवाद भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उद्देश्य रखकर इसी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गाया गया और इसीलिए इसका जो समावेश है वो महाभारत में भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक किया गया है भीष्म पर्व में। तो इस प्रकार से वैसे तो बहुत बहुत भिन्न भिन्न गीता के नाम से भी प्रचलित है, उद्धव गीता, अनुगीता, अष्टावक्र गीता, कपिल गीता, लेकिन इन सब में श्रीमद् भगवद गीता सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी उपनिषदों तथा वेदांत दर्शन का सार दिया गया है और यह वैष्णव ग्रंथ श्रीमद् भागवत की पूर्व भूमिका मानी गई है। इसलिए भगवान कहते हैं इस भगवद गीता में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, पहले 5 अध्याय मेरे मुख जानो और आगे के 10 अध्याय मेरी भुजाएं जानो, 16वां अध्याय मेरा उदर जानो और 17वां और 18वां अध्याय मेरे 2 चरण कमल जानो। तो ये गीता का जो है
ये दिव्य स्थान काल ये सब, यानी कि इतवार के दिन ही भगवान ने 45 मिनट में मार्गशीर्ष आज के दिन ही जो है भगवद गीता को सुनाया था। और गीता के विभाग भी किए गए, 3 विभाग आचार्यों ने, इसके 3 विभाग, 1 से 6 तक कर्मयोग, 7 से 12 तक भक्ति योग और 13 से 18 तक ज्ञान योग। तो इस प्रकार से ये जो है भगवद गीता, और इस भगवद गीता में 5 विषय भी हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल जो है शाश्वत है, और कर्म जो है वो क्या है, वो उसको बदला जा सकता है, इसलिए वो शाश्वत नहीं है। ठीक है ना। तो गीता समझने के लिए भी योग्यता क्या है कि आप ये जाने कि श्री कृष्ण ही परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तभी हम गीता की आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से भगवान से संबंध में रख करके तब आप भगवान को समझते हैं। और गीता का वास्तव में परिणाम क्या है हमने पढ़ी है, उसकी पहचान क्या है। अर्जुन 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में कहते हैं, हे प्रभु मेरा नष्ट मोहम स्मृति लब्धवा, मेरा मोह नष्ट हो चुका है, अब मेरे को स्मृति प्राप्त हो गई है, अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। तो ठीक है कि नहीं। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण की। तो इसी प्रकार गीता समझने का असली अर्थ है कि जब हम भी मोह और संशयों से हट करके क्या करें, भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न होएं। तो इसलिए आज के दिन हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये भगवद गीता हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में, मन में भी प्रकट होए, और हमारी आत्मा हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण, आपकी सेवा में लग पाए, आपके वचनों को समझ पाए। और भक्त अर्जुन से भी प्रार्थना करनी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज पूरे विश्व में कितनी भाषाओं में भगवद गीता छप चुकी है, देखिए लगभग 125 भाषाओं में। तो ये है प्रभुपाद जी की कृपा। आज प्रभुपाद जी ने इस भगवद गीता के लिए पूरा जीवन जो है पूरे विश्व में सबके घरों में भगवद गीता पहुंचा दी, न भूतो न भविष्यति। तो हम प्रभुपाद जी के भी हम ऋणी हैं। यदि हम वास्तव में प्रभुपाद जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस भगवद गीता को पढ़ें और वितरित करें। बोलो ग्रंथराज श्री श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। बोलो ज्योतिषर धाम की जय। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र धाम की जय। बोलो परम भगवान श्री कृष्ण परम भक्त अर्जुन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। समवेत उपस्थित भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मोक्षदा एकादशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा।